आज ये ना वायरल को खत्म करते हैं, फिर हमारी बैक्टीरियल वायरल हो जाएंगी, बाकी प्रोटोजोअल बचेंगी। वो इंशाल्लाह फिर मैं भी फ्री हो जाऊं, आप लोग भी फ्री हो जाएं, फिर उसमें शुरू करेंगे। यहाँ तक हमने किया था, रेबीज पढ़ी थी। रेबीज आपको अच्छे तरीके से समझा है, इनके टाइप्स वगैरह ये सारी चीजें, जो जो क्वेश्चन थे। आज हमारी जो डिजीज है वो है अक्वाइन वायरल आर्टराइटस। आर्टराइटस किसको कहा जाता है? इन्फ्लामेशन ऑफ आर्टरीज। ठीक है, आर्टराइटस, इन्फ्लामेशन ऑफ आर्टरीज। इसका कॉजेटिव एजेंट आपने याद रखना है टोगा वायरस। ये भी आई थिंक सो कभी किसी न किसी पेपर में ये भी आ चुका है कॉजेटिव एजेंट। तो ये आपने याद रखना है, अक्वाइन वायरल आर्टराइटस किससे किससे होती है? टोगा वायरस से होती है। आर्टराइटस वर्ड है, मतलब क्या होगा कि कोई ना कोई ब्लड वेजल्स वगैरह में इन्फ्लामेशन हो जाएगी हॉर्सेस में, बट ये हॉर्सेस में होती है। तो यहाँ पे क्या क्या साइंस होती हैं? वही सेम बेसिक साइंस होंगी। फीवर, एडिमा होगी, सोइलिंग हो जाएगी, नेजल डिस्चार्ज, कंजक्टिवाइटिस। बट इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है, यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये अबॉर्शन करवाती है मेर में। प्रेग्नेंट एनिमल जो होता है, क्योंकि ये अक्वाइन है, हार्सिस में होता है, तो हार्सिस की फीमेल को मेर कहा जाता है। ठीक है, तो मेर में अबॉर्शन ये करवाती है अक्वाइन वायरल आर्ट्राइटिस। ये मेजर साइन बता रहा हूँ, ये जस्ट आपने याद रखनी है, क्योंकि कभी कभी आ सकता है ना कि हार्सिस में अबॉर्शन कौन सी डिजीज करवाती है। तो ऑप्शन में आ जाए तो आपको ये कम से कम पता हो कि ये भी करवाती है। ठीक है, तो मेयर में ये अबॉर्शन करवाती है। बाकी वही सेम साइन है, वेजल्स में इन्फ्लामेशन होगा, बॉडी कैविटीज में फ्लूइड भर जाएगा, हाई फीवर, ये पेपर में आने वाली बातें ही नहीं है। ठीक है, तो ये आ सकता है कि अबॉर्शन, आपको याद रखना है कि ये अबॉर्शन करवाती है मेयर में, और ये किससे होती है? टोगा वायरस से ये होती है। ठीक है, मल्टीफोकल मायोमेट्राइटिस, इसका क्या मतलब है? मायोमेट्राइटिस, तो ये क्या होते हैं? मल्टी का मतलब है मेनी, फोकस मींस स्मॉल एरियाज, और उसके मायोमेट्राइटिस किसे कहा जाता है? मसल्स जो होती हैं यूट्रस पे। तो इसमें क्या होता है कि जो स्मॉल मसल्स होती हैं यूट्रस में, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है या स्मॉल स्पॉट्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यूट्रस में ब्लड सप्लाई रुक जाती है। ब्लड सप्लाई रुक जाती है तो फिर क्या हो जाता है? अबॉर्शन हो जाता है मेर में, अगर वो प्रेग्नेंट है तो। ठीक है, इसलिए मैंने ऊपर ही आपको बताया कि अबॉर्शन करवाती है प्रेग्नेंट मेर में। तो ये मल्टीफोकल मायोमेट्राइटिस वहां पे देखा जाता है, पोस्टमार्टम फाइंडिंग है इसकी। किससे होती है? टोगा वायरस से ये होती है। ये यहाँ तक आपने याद रखना है। उसके बाद क्या है? पार्वो वायरस इन्फेक्शन इन डॉग। ठीक है, तो जिसे पार्वो वायरस कहा जाता है, ये होती भी किससे है? पार्वो वायरस से होती है। पार्वो वायरस से ही होती है। इसका काजेटिव एजेंट याद नहीं रखना है। अभी ये तीन जगहों पे इफेक्ट करती है। ये डॉग्स में होती है, बट डॉग्स में भी स्पेशली यंग वन ऑफ डॉग्स में, ये आपने याद रखना है। हार्स के जो, सॉरी, डॉग्स के जो यंग वंस होते हैं उनको पपीज कहा जाता है। तो उनमें ये होती है जिनको यंग वन कहा जाता है। या ये आपने याद रखना है कि ये यंग वन ऑफ डॉग्स में ये पार्वो वायरस होती है। ये तीन फॉर्म्स होते हैं इसके। इंटेस्टाइन पे ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है, फिर बोन मेरो पे भी करती है, और हार्ट पे भी ये इफेक्ट करती है। तो इसको डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं क्या क्या चीजें। सबसे पहले एंटराइटिस हो जाएगा, मतलब क्या है इसका? इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन हो जाती है, उससे इसमें जो है ना, डॉग्स में सेवियर की वोमेंटिंग होती है, उसके बाद ब्लडी डायरिया भी होते हैं, फिर वही डिहाइड्रेशन, फीवर, ये सारी चीजें मिला दें। तो मेजर चीज क्या है कि इंटेस्टाइन डैमेज होता है या उनमें इन्फ्लामेशन होती है, डायरिया वगैरह होते हैं पपीज में। उसके बाद मायोकार्ड्राइटिस, ये भी बता चुका था पहले, जो हार्ट की लेयर होती है, मिडिल रीजन, जिनमें मायोकार्डियम होता है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो क्या होता है फिर? सडन डिस्ट्रेस वगैरह डॉग्स में हो जाता है। तो मॉर्बिडिटी रेट इसका भी 100% है, और मोर्टेलिटी 10% है। जो, तो ये चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं है। दो इसके क्लिनिकल फॉर्म्स हैं, बता दिया। पार्वोवायरस इंटराइटस जो इंटेस्टाइन पे इफेक्ट करता है, उसको क्या कहा जाता है? पार्वोवायरस इंटराइटस। तो इसमें जो है ना, इंटेस्टाइन से रिलेटेड साइंस डॉग प्रोड्यूस करता है।
ठीक है, वही सेम बातें, बस आपको पता हो कि पार्वो वायरस इंटेस्टाइन पे इफेक्ट करती है, दूसरा हार्ट पे भी करती है और बोन मेरो पे भी करती है, क्योंकि नीचे फिर इसकी और क्लासिफिकेशन भी दी हुई है जिसमें वाइट ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, इसकी वजह से इसको पेन ल्यूकोपेनिया भी कहा जाता है। ये नीचे फिर है दोबारा पार्वो वायरस, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, इंटेस्टाइन इसका मोस्ट कॉमन फॉर्म कौन सा है, इंटराइटस पार्वोवायरस, जो है ना यहाँ, जिसको इंटेस्टाइनल फॉर्म कहा जाता है, जिसमें डिहाइड्रेशन, डायरिया, वोमिटिंग वगैरह डॉग्स में होती है। दूसरा, हार्ट में इन्फ्लामेशन भी हो जाती है जिसको मायोकार्डाइटिस कहा जाता है, जिसमें ब्रीथिंग के प्रॉब्लम होते हैं या सडन डेथ भी हो सकती है। तो ये चीजें पार्वोवायरस में होती हैं। फिर आती है ये स्क्रेपी, ये हमने जो पढ़ी थी, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफलोपैथी, BAC, आपको बताया था, सेम वही है, सेम इसकी साइन है, बट ये होती है स्क्रेपी शीप्स में। किस में होती है, शीप में ये होती है, जो है ना, मेनली शीप में होती है, कभी कभार गोट में, बट मेनली आपको पेपर के हवाले से याद रखना है ये शीप में प्रॉब्लम होता है। और वहां पे भी हमने पढ़ा था ये किससे होता था, प्रोटीन पार्टिकल से, जिसको प्रियॉन कहा जाता है। प्रियॉन, आपने याद रखना है, प्रियॉन पार्टिकल से होता है, या जिसको प्रोटीन पार्टिकल्स भी कहा जाता है, तो वो मिसफोल्ड हो जाते हैं जिससे ब्रेन डैमेज हो जाता है। फिर वो जो है ना, ऐसे मेड काऊ की तरह शीप जो है ना बिहेव करती है। वही हो जाएगा, पेरियोराइटिस, एब्डोमिनल गेट, मोस्टली क्रोनिक, ये सारी चीजें बस सिंपल याद रखना है कि उसका ब्रेन पूरा डैमेज हो जाता है, तो इससे वो जो है ना पागल हो जाते हैं, जैसे मेड काउ डिजीज हमने पढ़ी, बोआइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफलोपैथी, ये वही सेम चीजें होती हैं। ये वो फिर आ गई कैनाइन डिस्टेम्पर, ये हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई थी, फिर दोबारा यहाँ पे आपको रिवाइज करवाता हूँ। इसका नाम क्या है, हार्ड पेट डिजीज, ठीक है। हार्ड पेट डिजीज या कैनाइन इन्फ्लुएंजा भी इसको कहा जाता है। तो जो पा वगैरह जो रीजन होता है वहां पे क्या हो जाती है, स्किन हार्ड हो जाती है, इसकी वजह से इसको हार्ड पेट डिजीज कहा जाता है, या नेजल रीजन वाली जगह। वही डायफेसिक फीवर होता है इसमें। डायफेसिक फीवर का क्या मतलब होता है कि ये कुछ टाइम फीवर आएगा, फिर उसके बाद फीवर कम हो जाता है, फिर आता है। टू फेजेस में या टू सीरीज में फीवर जो होता है ना, यहाँ पे डॉग्स को लगता है कि पहले ज्यादा हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा, फिर ज्यादा हो जाएगा, इस सेंस में इसको डायफेसिक फीवर कहा जाता है। उसके बाद वहां पे आपको पहले बताया भी था, कैटरल इन्फ्लामेशन, डिस्चार्ज, पस वगैरह आएगी नेजल रीजन से। उसके बाद स्किन पे रैशेस बनते हैं। पल्मोनरी फॉर्म भी हमने इसका पढ़ा था, जहाँ पे रिस्पायरेशन की डिस्ट्रेस हो रही थी। डाइजेस्टिव फॉर्म भी था, जहाँ से डायरिया वगैरह, ये नमूनिया, ये वही सेम चीजें हैं। तो बस यहाँ पे आपने इसका काजिटिव एजेंट जो आपको बताया था, पैरामिक्सो वायरस, वो आपने याद रखना है। मोरबिली वायरस और हार्ड पेट डिजीज, इसका नाम याद रखना है कि हार्ट पे डिजीज किसको कहा जाता है, केनाइन डिस्टेम्पर को कहा जाता है, ठीक है। और इसका हमने आपको बताया था, जो क्या कहते हैं पल्मोनरी फॉर्म है, वो मोस्ट कॉमन होता है इसमें, जिसमें लंग्स वगैरह डैमेज होते हैं या रिस्पायरेटरी साइंस ज्यादा होती हैं केनाइन डिस्टेम्पर में। फिर दूसरी डॉग से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, इन्फेक्शियस केनाइन हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस वर्ड है, मतलब ये लिवर से रिलेटेड है। हेपाटाइटिस किसे कहा जाता है, इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर को, ये आपने याद रखना है। तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम आपने याद रखना है, ब्लू आई डिजीज, वेरी इंपॉर्टेंट नेम है इसका ये। ब्लू आई डिजीज किस डिजीज को कहा जाता है, वो है इन्फेक्शियस केनाइन हेपाटाइटिस, ये नाम आपने जहन में बिठाना, ठीक है। ब्लू आई डिजीज ये क्या होता है, इसको समझते हैं, किससे होती है, ये होती है एडिनो वायरस से, ये शायद नहीं लिखा हुआ है इसने, यहाँ पे नहीं है। पॉजिटिव एजेंट इसका क्या है, एडिनो वायरस, आपने याद रखना है। ये कहीं और फिर आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे बता देता हूँ। एडिनो वायरस से ये होती है, ठीक है। एडिनो वायरस से ये होती है इन्फेक्शियस कैनाइन हेपाटाइटिस। इसमें क्या होता है, जो है ना, इसका अदर नेम क्या है, ब्लू आई डिजीज। इसमें अभी साइंस क्या होते हैं, वही बेसिक साइन तो होंगी होंगी, बट मेजर साइन क्या होता है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो येलो कलर की हो जाती है, जिसको जॉन्डिस कहा जाता है। फिर उसके साथ साथ आईज में भी स्वेलिंग हो जाती है, जिसको ब्लूनेस ऑफ आईज कहा जाता है, या वहाँ पे इमेजेस वगैरह भी वहाँ पे जो है ना नोज में या डिफरेंट ऑर्गन्स में बनते हैं। यहाँ पे क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं इसको समझते हैं।
और ये वायरस हेपाटाइटिस लिखा हुआ है, तो ये ज्यादातर लिवर सेल्स को इफेक्ट करेगी। तो वहां से फिर जो है ना बाइल वगैरह प्रोड्यूस होती है, वहां पे डिजेनरेशन होती है। और जो है ना इसके जो कलर होता है म्यूकस मेम्ब्रेन का वो येलो हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें जॉन्डिस भी हो जाती है। ठीक है, तो ये मैंने ओवरऑल बता दिया। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं जो है ना उनको समझते हैं। 3 फॉर्म इसके दिए हुए हैं, माइल्ड फॉर्म, अक्यूट फॉर्म, पर अक्यूट, क्रोनिक। ये चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है क्या क्या चीजें होती हैं। टेम्परेचर सबसे पहले हाई होगा, उसके बाद फोटोफोबिया हो जाएगा। फोटोफोबिया किसे कहा जाता है कि मतलब सेंसिटिविटी टू लाइट, लाइट से उसको जो है ना फोबिया हो जाएगा। टॉन्सिल्स वगैरह इनलार्ज होंगी। ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या ये सारी सिम्टम्स, नहीं वो देगा, ये नहीं आती हैं। आईज में प्रॉब्लम भी होगा, कंजक्टिवाइटिस, लेक्रीमेशन, जो है ना पानी वगैरह आएगा या टीयर्स वगैरह प्रोड्यूस होंगे, आंसू वगैरह। फिर वोमेंटिंग, डायरिया। क्रोनिक में वोमेंटिंग, नेजल डिस्चार्ज होगा, पस वगैरह नोज से आएगा। तो और आईज का कलर ब्लू हो जाता है इसमें, या क्लाउडी हो जाती है आईज, इसकी वजह से इसको ब्लू आई डिजीज भी कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपने जो चीज याद रखनी है, इसका काजेटिव एजेंट एडिनोवायरस। अगर पूछा जाए इन्फेक्शियस केनाइन हेपाटाइटिस, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है ब्लू आई डिजीज। ये दो चीजें आपने यहाँ से याद रखनी है पेपर के हवाले से। बाकी अगर आप पढ़ना चाहें इसकी साइन तो ठीक है, अगर नहीं तो पेपर में ये नहीं आएंगी सारी चीजें। ठीक है, तो ब्लू आई डिजीज पूछ सकता है किस कौन सी डिजीज को कहा जाता है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ी ना केनाइन क्या कहते हैं इन्फ्लुएंजा, या जिसे केनाइन डिस्टेम्पर कहा जाता है, दूसरी ये है रेबीज है। तो ये 3 4 डॉग्स के प्रॉब्लम होते हैं। तो ब्लू आई किसे कहा जाता है, केनाइन हेपाटाइटिस को कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। फिर वही आ गई केनाइन पार्वोवायरस। कैनाइन पार्वायरस ऊपर बता दिया आपको, वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, थोड़ा सा अलग होगा। पेन ल्यूकोपेनिया ऑफ डॉग, जो है ना, पेन ल्यूकोपेनिया क्या होता है, जब व्हाइट ब्लड सेल की कमी हो जाती है तो उससे कहा जाता है ल्यूकोपेनिया। सही है। तो इसलिए इसमें भी क्या होता है कि वाइट ब्लड सेल की कमी हो जाती है, तो उसमें जो बी और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वहाँ क्या, उनमें स्पेशली कमी आ जाती है। तो वो इम्यूनिटी इतनी प्रोड्यूस नहीं हो पाती डॉग्स में। तो उससे क्या हो जाता है, इंटेस्टाइन वगैरह डैमेज हो जाता है। तो इसके फॉर्म पढ़े थे, इंटेस्टाइन भी है, कार्डिक भी है, मायोकार्डाइटिस भी हो रहा था। और उसके साथ ये बताया था बोन मेरो पे इफेक्ट करती है, जिससे इम्यून सप्रेशन हो जाता है। इम्यून सप्रेशन हो जाएगा तो बी एंड टी लिम्फोसाइट सही नहीं बन पाएंगे। तो ये साइंस भी इसमें थी, बाकी वही सेम चीजें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं, मायोकार्ड्राइटिस। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ये नाम भी जहन में बिठाना है। पेन ल्यूकोपिनिया किससे कहा जाता है, कैनाइन पार्वोवायरस को कहा जाता है। ठीक है, पेन का मतलब आल होता है वैसे। ल्यूकोवर्ड वाइट ब्लड सेल से रिलेटेड है, पेनिया कहा जाता है डिफिशियंसी को। तो जहाँ पे आल टाइप जो वाइट ब्लड सेल हैं वो कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, उसको पेन ल्यूकोपेनिया कहा जाता है। वाइट ब्लड सेल पे ये जिसमें बोन मेरो बताया था, तो बोन मेरो से ब्लड सेल बनते हैं तो उसको भी ये डैमेज करता है। तो उससे वाइट ब्लड सेल में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से इसको पेन ल्यूकोपेनिया कहा जाता है। और हेमोरेजिक एंटराइटस तो आपको पता है, एंटराइटस, एंटराइटस हमेशा वर्ड या इंटर वर्ड, ये किससे रिलेटेड है, इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। तो इंटेस्टाइन में हेमरेजेस वगैरह बनेंगे, उसके साथ हार्ट में भी डैमेज हो जाता है, मायोकार्डियम में। और बोन मेरे में तो ये होता है वाइट ब्लड सेल की कमी हो जाती है। तो ये सारी केनाइन पार्वोवायरस से रिलेटेड डिजीज है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। वेसिक्यूलर स्टोमाटाइटस, स्टोमाटाइटस किसे कहा जाता है, ये पहले भी बताया आपको। इन्फ्लामेशन ऑफ बकल केविटी या माउथ वगैरह। तो उसे इसमें स्टम दे के ये नहीं समझना है कि ये स्टमक की इन्फ्लामेशन है। ये पैथोलॉजी में वैसे इन्फ्लामेशन की एक लिस्ट लगी हुई है, वहां पे पढ़ेंगे भी सही। कुछ वर्ड्स यहाँ पे आते हैं इसलिए बता देता हूँ। स्टोमाटाइटस किससे कहा जाता है, इन्फ्लामेशन ऑफ माउथ को। ये आपने इसमें स्टमक में कंफ्यूज नहीं होना। तो वेसिक्यूलर स्टोमाटाइटिस क्या होता है कि वहां पे अभी ये ब्लिस्टर्स वगैरह बनते हैं माउथ एंड फीट वगैरह पे। तो वही ये दाने वगैरह जो ये चीजें होती हैं, तो इसमें सच कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। अल्सर्स वगैरह बनेंगे, इसका आपने काजेटिव एजेंट याद रखना है। कौन सी फैमिली से है, रेब्डोवेरिडाई। ठीक है, रेब्डोवेरिडाई फैमिली से है, जो हमने पढ़ा था इफीमेरल फीवर। 3 डेज सिकनेस भी रेब्डो से था।
तो ये वहां से उस फैमिली से वेजिकुलर स्टमटाइटिस किससे होता है, रेब्डो वेरिडाई से होता है। वही अल्सर्स वगैरह बनेंगे इसमें, हूफ में भी बनते हैं, और जो है ना उसके साथ माउथ में, ठीक है, ओरल में, ओरल म्यूकोसा। तो ये वहां पे ये चीजें अल्सर्स वगैरह बनते हैं। तो इसकी साइंस वगैरह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इसका काजेटिव एजेंट पता हो, रेब्डो वेरिडाई फैमिली से ये ताल्लुक रखता है डिजीज। फिर आती है अक्वाइन हर्ब्स वायरस इन्फेक्शन। ठीक है, अक्वाइन हर्ब्स वायरस इन्फेक्शन। तो यह क्या होती है, इसके अभी दो फॉर्म्स होते हैं, पेपर में आ सकते हैं। सबसे पहले कैसे होगी, अक्वाइन हर्ब्स वायरस से, ये हर्ब्स वायरस से होगी। दूसरा, अभी ये दो चीजों पे इफेक्ट करती है, एक रिस्पायरेटरी फॉर्म है, वो तो आपको पता है, काफी डिजीजेस में हमने पढ़ा है रिस्पायरेशन की साइंस, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और दूसरा ये याद रखना है इसको, ये जो है ना अक्वाइन अबॉर्शन इसको कहा जाता है, अक्वाइन अबॉर्शन। तो अक्वाइन में दो डिजीजेस हमने अभी पढ़ी हैं अभी तक, जो अबॉर्शन करवा रही है, एक ऊपर आपको बताई, ठीक है, दूसरी ये अक्वाइन हर्ब्स वायरस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रिप्रोडक्टिव फॉर्म भी होता है इसका, जो अबॉर्शन करवाता है मेल में। तो अक्वाइन हर्ब्स वायरस वन होता है एक, दूसरा होता है अक्वाइन हर्ब्स वायरस टू। ठीक है, इसको फोर भी कहा जाता है, अक्वाइन वायरस हर्ब्स वायरस टू या फोर, ये दोनों इसके नेम है। अभी जो वन टाइप होता है, इसमें रिस्पायरेटरी साइंस भी होती हैं, अबॉर्शन भी होता है, न्यूरोलॉजिकल साइंस भी होती है। ये दिखा हुआ है ना, रिस्पायरेटरी, रिप्रोडक्टिव एंड नर्वस, ये तीनों इस फॉर्म से होती हैं। तो कौन सा कॉमन हुआ, अगर पेपर में आ जाए, ये क्वेश्चन नहीं आया है, कभी नहीं आया है, मैं बता रहा हूँ आपको दोबारा, ये नहीं आया है क्वेश्चन। बट अगर क्वेश्चन की नेचर आती है, या अगर मैं बताऊंगा क्वेश्चन किस फॉर्म में ऐसे आ सकता है, तो ये इसके टाइप से आ सकता है, कि कौन सा जो है ना इसका टाइप मोर पैथोजेनिक है। तो वो आपने याद रखना है, अक्वाइन हर्ब्स वायरस वन, ऑप्शन में आपको दे देगा वन टू थ्री इस फॉर्म में, ठीक है। तो वन जो है ये मोर पैथोजेनिक होता है, ये रिस्पायरेटरी साइंस भी देता है, अबॉर्शन भी करवाता है, जिसमें वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाली साइंस आ गई। और तीसरा नर्वस फॉर्म की साइंस भी ये दिखाता है। रिस्पायरेशन में तो हम पढ़ चुके हैं, नेजल डिस्चार्ज होगा, कफ होगी, डिप्रेशन, ये चीजें, सारी चीजें। रिप्रोडक्टिव में अभी आपको बताया, अबॉर्शन मेयर में ये करवाती है। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल साइंस में क्या आ सकती हैं, कि वो एटेक्सिया हो जाएगा, इनकोऑर्डिनेशन हो जाएगी, वीकनेस हो जाएगा, या पैरालिसिस भी सम केस में हार्सिस इसमें हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये अबॉर्शन करवाती है मेयर में, और इसका अक्वाइन हार्प्स वायरस वन जो है, ये मोर पैथोजेनिक फॉर्म होता है इसका, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो ये सबसे ज्यादा ये तीनों साइंस दिखाता है, ये भी दिखाता है, बट ये मॉडरेट फॉर्म है। तो ये थी अभी ये वाली जो है ना, डर्माटोफाइलोसिस, ये रिंगवर्म डिजीज है। ये बस इसका आपने यही याद रखना है, रिंगवर्म डिजीज अगर पूछ ले, तो आपने ये डिजीज देखनी है, डर्माटोफाइलोसिस। बाकी ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये रिंगवर्म्स हैं तो क्या बनेंगे, जो है ना स्किन पे जो है ना फंगस के इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिससे एचिस वगैरह हो जाती हैं स्किन में। ठीक है, डर्माटोफाइलोसिस, इसका एमसीक्यूज अगर आ जाए तो ये आ सकता है कि रिंग वर्म डिजीज कौन सी है, तो वो है डर्माटोफाइलोसिस। ठीक है, बाकी ये क्या है, स्किन में लेशंस वगैरह बनेंगे, वूल जो होता है शीप्स में, या हेयर्स जो होते हैं वो थोड़े स्क्रबी हो जाते हैं, ठीक है, या उनमें स्क्रैचिंग एनिमल्स बहुत ज़्यादा करते हैं, या क्या कहते हैं, लेमनेस भी इससे हो सकता है। तो ऐसे सच इंपॉर्टेंट चीज़ें इससे मौजूद तो नहीं है, बट आपने ये चीज़ याद रखनी है, जो है ना, कि क्या है, फंगल प्रॉब्लम है ये डर्माटोफाइलोसिस, जिसको रिंग वॉर्म डिजीज भी कहा जाता है। तो यहाँ तक हमारी ये डिजीजेस आज की ख़त्म होती हैं, जो इम्पोर्टेंट थी आपको बताया, जिनकी जो जो इम्पोर्टेंट क्लिनिकल साइंस थी, कॉजेटिव एजेंट्स थे, वो आपको बताया। ये आपने ये एक वीक इनको मेडिसिन को, या जितना आप कर सकें इनको रिवाइज ज़रूर करना है। नेक्स्ट जो हमारी अब क्लास होगी, वहाँ यहाँ से हम पढ़ेंगे क्यू फीवर, ये सिस्टोसोमियासिस, और जो है ना फेसियोला, हेपाटिका, लिवर फ्लूक, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये प्रोटोजोलॉजी में भी आएंगे। ये टेप वर्म से क्या क्या चीजें होते हैं, सिस्टोड वगैरह से, उनमें भी ये प्रॉब्लम है, मेडिसिन में आते हैं। तो ये सारी चीजें करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ तक ये करते हैं आज। बाकी आपको क्लास शुरू में बताया था, ये हम अभी एक हफ्ते के बाद इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो यहाँ से आके हम पढ़ेंगे रेकिटेशियल डिजीज से।